हेलो गाइज, वेलकम टू ETF स्विंग ट्रेडर। तो कल हम लोग ने दो ETF में प्रॉफिट बुक किया था। तो चलते हैं डायरेक्ट PNL सेक्शन में और देख लेते हैं कि हम लोग ने कल किन दो ETF में प्रॉफिट बुक किया था। उसका लाइव PNL मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। कंबाइन के जगह हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं रियलाइज PNL और डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। कल 15 अक्टूबर था, तो यहाँ पर मैं 15 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कर देते हैं हम लोग गो। तो यहाँ पे कल के दिन हम लोगों ने 342 रुपीज़ 45 पैसा का प्रॉफिट बुक किया था। चार्जेस लगे थे लगभग 32 रुपीज़ के करीब और नेट रियलाइज प्रॉफिट जो था 310 रुपीज़ 99 पैसे का था। तो देख लेते हैं एक बार कौन कौन से ETF में हम लोग ने प्रॉफिट बुक किया। तो पहला ETF अल्फ़ा ETF में हम लोग ने प्रॉफिट बुक किया था 6.02% का, जो कि 215 रुपीज़ 15 पैसा होता है। सेकेंड ETF मेस्ट ऑफ 50, इसमें हम लोग ने 6.26% का प्रॉफिट बुक किया, 127 रुपीज़ 30 पैसा का इसमें प्रॉफिट बुक हुआ। तो इसमें मैंने टोटल जो अपना मेरा लॉट है 3500 का वो नहीं लगाया था, क्योंकि ये नया ETF है, इसी कारण से यहाँ पे प्रॉफिट भी जो है थोड़ा से कम हुआ है, परसेंटेज सेम है। एक बार देख लेते हैं कि हम लोग ने ये दो ETF में जो प्रॉफिट बुक किया इसमें कितना समय लगा। तो यहाँ अल्फ़ा ETF आप लोग को अगर रेगुलर देखते हैं तो आप लोग को पता ही होगा। व्यू ब्रेकडाउन में एक बार मैं क्लिक करता हूँ तो अल्फ़ा ETF हम लोग ने बाय किया था 7 अक्टूबर 2024 को और इसको हम लोग ने सेल किया है 15 अक्टूबर 2024, यानी कि लगभग इसको हम लोग ने एक वीक में ही प्रॉफिट बुक कर लिया 6%। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जल्दी ही प्रॉफिट बुक हो जाता है। वहीं पे यहाँ पे देख लीजिए मेस्ट ऑफ 50 में हम लोग को कितना दिन लग गया प्रॉफिट बुक करने में। तो यहाँ पे व्यू बैकग्राउंड में एक बार क्लिक करता हूँ तो देखिए मेस्ट ऑफ 50 में हम लोग ने पहला जो बाइंग किया था 30 अप्रैल 2024 और इसको हम लोग ने एक बार SIP किया इसमें 5 अगस्त 2024। तो लगभग 5-6 महीने इसमें लग गए प्रॉफिट बुक करने में। तो कभी 7-8 दिन में भी प्रॉफिट बुक हो जाते हैं, तो कभी कभी जो है थोड़े ज़्यादा समय भी लग जाता है। ये आज तक का मेरा सबसे माने बहुत लॉन्ग पीरियड मुझे होल्ड करना पड़ा 5 to 6 मंथ, नहीं तो 3 to 4 मंथ में जो है लंबा अगर रुकता है, यानी लंबा अगर हम लोग को होल्ड करना पड़ता है तो 3 से 4 महीने में हम लोग का प्रॉफिट बुक हो जाता है। एवरेज 45 डेज़ में हम लोग का प्रॉफिट बुक हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने आप लोग को PNL दिखा दिया कल का। अब चलते हैं अपने ज़ीरोधा के होल्डिंग्स में और देख लेते हैं आज के हमारे ETFs होल्डिंग के परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे डे PNL में दिख रहा होगा 31 रुपीज़ का आज हम लोग को लॉस हुआ है। परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 0.04% का लॉस हुआ है। सुबह ग्रीन में ही खुला था ये मार्केट और 100-200 रुपये प्रॉफिट दिखाने के बाद लगभग 11-12 बजे के करीब तक यहाँ पे 200-300 रुपये का माइनस भी दिखा रहा था। तो लास्ट में फिर से मार्केट ने रिकवर किया और मार्केट क्लोज होते होते हम लोग का पोर्टफोलियो 0.04% माइनस में आज के दिन क्लोज हुआ है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे ETFs हैं जो अभी के समय हम लोग को 3% से ज़्यादा के प्रॉफिट दे रहे हैं और कौन कौन से ऐसे ETF हैं जो अभी के समय हम लोग को 3% से ज़्यादा के लॉसेस दे रहे हैं। एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला ETF HDFC गोल्ड, ये हम लोग को 5.95% का प्रॉफिट दे रहा है। 6% टारगेट आता तो प्रॉफिट हम लोग बुक कर लेते। एक बार आया था 6%, तो कोई बात नहीं, कल परसों या आने वाले दिनों में जब भी यहाँ पे 6% आएगा हम लोग इसमें प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मोर रियलिटी में हम लोग को 4.95% का यहाँ पे अभी के समय प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहीं पे HDFC स्मॉल 250 में हम लोग को प्रॉफिट 4.42% का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिल्वर आई ETF, इसमें जो हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है 4.32% का यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। मफांग में हम लोग का जो प्रॉफिट है 3.76% का देखने को मिल रहा है और बाकी सब ETF में अभी 3% से कम के प्रॉफिट हैं। तो चलते हैं एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा ETF है अभी के समय हम लोग को 3% से ज़्यादा के लॉसेस दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो PSU बैंक बीज, इसमें हम लोग का लॉस 5.08% का चल रहा है। तो कोई कन्फ्यूज़न मत होइए कि सर ने 5% में एवरेज क्यों नहीं किया। इसको हम लोग ने एक बार 5% में एवरेज कर लिया है। देखिए 3000, 6000 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो चुका है और अब ये -8 to 10% यहाँ पे माइनस दिखाएगा, तभी जाके मैं इसको सेकेंड टाइम एवरेज आउट करूँगा। PSU बैंक आई ETF, इसमें हम लोग का जो लॉस है 4.09% का देखने को मिल रहा है और बाकी जितने भी ETFs है ये अभी 3% से कम गिरे हुए हैं। तो चलते हैं अब अपने ऑर्डर सेक्शन में और एक बार देख लेते हैं कि आज का दिन हम लोग ने क्या ETF बाई या सेल किया। तो ऑर्डर सेक्शन में आप लोग को दो
ETF देखने को मिल रहा है, पर मैंने टेलीग्राम चैनल में एक ही ETF शेयर किया था आप लोगों के साथ, वो था ऑटोबीज। तो ICICI B22 को मैंने क्यों बाई किया, तो जब मैं लाइव कर रहा था उस समय कुछ मेंबर का कहना था कि सर लाइव हम लोग को कोई ETF बाई करके दिखाओ, तो इसी कारण से आज मैंने ये ICICI B22 इसमें 5 क्वांटिटी बाई किया है, क्योंकि ICICI B22 में हम लोग का 3000 का पहले से बाइंग है, तो ये एक तरफ से एक लॉट कंप्लीट हो गया। ये स्ट्रैटेजी के बेस पे नहीं है, ये बस ऐसे ही लाइव में मैंने बाई करके दिखाना था, इसलिए मैंने ये आज के दिन बाई किया है। पोजीशन सेक्शन में भी एक बार मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आज का दिन बस हम लोगों ने नया ETF जो बाई किया है वो है ऑटोबीज। अपने रूल और अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही हम लोग ने आज का दिन बाई किया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑटोबीज जो मैंने अपना शेयर किया था, FMCG हम लोग के पास है, सेकंड नंबर में ऑटोबीज आ रहा था, तो ऑटोबीज को आज के दिन हम लोग ने बाई कर लिया और इसमें वॉल्यूम भी जो था वो अच्छा ही वॉल्यूम था। बाई करने के संग संग मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे 2:08 में शेयर भी कर दिया था। 2:08 में ही मैंने बाई किया और 2:08 में ही मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया था। तो चलिए एक दो कमेंट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे कमेंट है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक नए मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं, तो नए मेंबर का क्वेश्चन ज़्यादातर रहता ही है। तो यहाँ पे नए मेंबर का एक क्वेश्चन था कि मंथली प्रॉफिट इनको कितना चाहिए, तो ये बोल रहे हैं 10% पॉसिबल है। तो जो रियलिटी है मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 10% जो है नहीं है रियलिटी। 10% अगर आप मंथ का बोलते हैं तो साल का 120% इम्पॉसिबल है, ये जो है मतलब हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो रियलिटी है मैं वही बताऊंगा। यहाँ पे ईयरली बेसिस पे पकड़ेंगे तो आपको 20% मिनिमम मिल जाएगा, मिनिमम 20% मिल जाएगा, उसके ऊपर मिल सकता है, पर मिनिमम हम लोग 20% निकाल लेते हैं। और मंथली बेसिस पे बोलेंगे तो कोई फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि कोई महीने अच्छे प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है, किसी महीना जो है कुछ खास प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता है। तो अगर आप 6 महीने या 1 साल का अगर ड्यूरेशन ले लेते हैं, उस ड्यूरेशन के हिसाब से आपका 1 साल में 20% मिनिमम प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। चलते हैं अपने थोड़ा यूट्यूब स्टूडियो से एक दो कमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हाल फिलहाल में ही एक सर ने एक मैसेज किया है, देखिए आज ही है, 1 घंटा पहले का ही है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स लगेगा और STT चार्जेस STCG में एडजस्ट नहीं होते हैं। प्रॉफिट बुकिंग इसी अनुसार करें। इन्होंने बताया कि जो हम लोग बार बार प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं 6% का बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो इसमें चार्जेस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है इसका ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए मैं कहना चाहूँगा सभी से कि हम लोग ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, पैसे हम लोग का बन रहे हैं, हम लोग माइनस में सौदा नहीं काट रहे हैं, हमेशा हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। जब प्रॉफिट आप बुकिंग कर रहे हैं तो आपको टैक्सेस और चार्जेस का चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप अपने पॉकेट से नहीं भर रहे हैं, आप अपने प्रॉफिट जो बना रहे हैं, जो आप गेन कर रहे हैं उसमें से दे रहे हैं, उसमें से परसेंटेज दे रहे हैं, अपने पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा है। तो जब प्रॉफिट बन रहा है तो मेरे हिसाब से ट्रेडर अगर आप हैं तो ये चार्जेस आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। थोड़े बहुत चार्जेस देने पड़ेंगे, फ्री का आजकल के ज़माने में कुछ नहीं मिलता। आप यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं, पर मैं बोलूँगा कि जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनसे एक बार जाके पूछिए, उनका एक दिन में चार्जेस कितना निकल जाता है। 400-500 रुपये तो वो बस जो है FNO में बाइंग और सेलिंग में ही दे देते हैं। तो वहाँ पे जाके देखिए, और यहाँ पे हम लोग का 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो एक ETF को बाइंग और सेलिंग करने में हम लोग को हार्डली 20 रुपीज़ लगता है, हम लोग उसमें 6% बुक करते अपने कैपिटल के अनुसार। तो ठीक है, ये यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको मेरे हिसाब से टैक्सेस और चार्जेस की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हम लोग अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हैं, अपने प्रॉफिट से दे रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।